अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली किस्त में आपने देखा कि बातूका के लिए शादी के तोहफे तैयार किए जा रहे थे। तब बातूका को देखकर किराज उसे तंग करता है। फिर एल्ती खातून किराज को बातूका को परेशान करने से रोकती है। फिर अल्पागो और उसके सिपाही सफर पर निकल जाते हैं, जहां बोजाकिर के इलाके में अकीज उसके सिपाहियों को मार देती है। उसके बाद अल्पागो खान वहां आता है, जहां उसके सिपाही मरे हुए थे। फिर पहाड़ी पर अल्पागो का शाही खेमा लगाया जाता है, जहां अकीज आकर तेल छिड़क देती है और आग से भरे तीर से वहां आग लगा देती है। फिर अकीज अल्पागो खान को तीर मार देती है, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता है। पांचवी किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि अकीज लकड़ी की तलवार ऊपर उठाए हुए खड़ी थी। तभी किराच अकीज के तीर मार देता है, जो उसके बाएं हाथ पर लगता है और कहता है कि वहां दो सर वाले भेड़िए का पंजा लुटेरन है। तीर लगने के बाद अकीज वहां से भाग जाती है। उसके बाद बालामीर का कबीला दिखाया जाता है, जहां बालामीर सब तैयारी के साथ अल्पागो खान का इंतजार कर रहा होता है। फिर बालामीर और उसकी बेटी आपस में बातें करते हैं कि तभी अल्पागो खान का कासिद वहां आ जाता है और उनसे कहता है कि आपके भाई अल्पागो को दो सर वाले भेड़िए के पंजे ने तीर मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। जिसके बाद बालामीर परेशान हो जाता है और वारकी बे से कहता है, तुम सब बाहर जाओ, मैं गोक टेंगरी से अपने भाई के लिए दुआ करना चाहता हूँ। फिर सब बाहर चले जाते हैं। उसके बाद बालामीर रोकर टेंगरी से कहता है कि अगर मेरा भाई मर जाता है तो उसकी जगह तू मुझे अपना नुमाइंदा चुन लेना और मेरे भाई का सिंहासन मुझे दे देना। और फिर बालामीर हंसने लगता है, क्योंकि बालामीर सब कुछ तख्त के लिए ही कर रहा था और अब उसके लिए आसानी हो गई। दूसरी ओर अल्पागो खान को गोक महल में ले जाया जाता है, जहां दानिशता और सिपाही उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और उसे लेकर महल के कमरे में चले जाते हैं। काया अल्पागो को देखकर खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि तख्त का अगला खान वो ही होगा। लेकिन तैमूर और एजे खातून शदीद गम में होते हैं। तबीब अल्पागो के जख्म को साफ करके सी देता है और फिर एजे खातून से कहता है कि शुक्र है कोई तीर इनके दिल तक नहीं गया, पर एक तीर इनके दिल के करीब गया है और दूसरे ने इनके कंधे की हड्डी को नुकसान पहुंचाया है और मुमकिन है कि खान कभी जाग ही ना पाए। ये सुनते ही एजे खातून रोने लगती है और कहती है कि हम तो शादी के लिए गए थे, पर यह क्या हुआ है। फिर बातूका भी वहां आता है, जिसे देखकर एजे खातून गुस्से से कहती है कि सब कुछ इस माजूर की वजह से हुआ है, क्योंकि गोक टेंगरी नहीं चाहते थे कि इसकी शादी हो। ये सुनकर तैमूर एजे खातून को रोकते हुए कहता है कि माँ बस बहुत हो गया, भला बातूका का इस सब में क्या कसूर है, वो तो बोल भी नहीं सकता, भला वो हमारा क्या बिगाड़ेगा। फिर एजे खातून तैमूर से कहती है कि ये एक गद्दार माँ का बेटा है, यही इसका सबसे बड़ा कसूर है। फिर तैमूर उससे कहता है, बाबा को तीर मारने वाली वो लुटेरन, क्या वो तुम्हें कसूरवार नहीं लगती? अगर बाबा मर जाते हैं तो इसमें बातूका का कोई कसूर नहीं होगा। फिर सल्तूक बे एजे खातून से कहता है कि मैं सारा इलाका छान दूंगा, जिसने हमारे खान को इस हाल तक पहुंचाया है उसे मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। ये सुनकर एजे खातून कहती है कि हम आखिर कैसे उसको पकड़ेंगे, जबकि किसी ने उसको नहीं देखा, बस सब उसे दो सर वाले भेड़िए का पंचा नाम से जानते हैं। ये सुनकर किराज कहता है कि मैंने उसे देखा है और मैंने उस पर तीर भी चलाया था, जिससे उसका एक बाजू जख्मी है। ये सब बातूका खामोशी से सुन रहा होता है। फिर सल्तूक बे एजे खातून से कहता है कि मुझे इजाजत दो ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। ये सुनकर तैमूर कहता है कि बाबा ने उस लुटेरन को पकड़ने का जिम्मा मुझे दिया था, इसलिए मैं उसे पकड़ूंगा। फिर सल्तूक बे उससे कहता है कि तुम्हारे बाबा शदीद जख्मी हैं, इसलिए तुम्हें यहीं अपने बाबा के पास रुकना चाहिए। उसके बाद तैमूर सल्तूक बे को जाने की इजाजत दे देता है और फिर सल्तूक बे वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अकीज को दिखाया जाता है, जो लूटा हुआ सामान लेकर जा रही होती है। फिर सिरमा अकीज से पूछती है, क्या अल्पागो खान मर गया होगा? फिर अकीज कहती है कि बातूका उसके करीब ही खड़ा था, जिस वजह से तीर ज्यादा घेरे नहीं लग पाए। फिर यमन कहता है कि दो तीर उसके दिल में लगे हैं, यकीनन अब तक वो मर गया होगा। फिर सिरमा कहती है, हाँ, और अब उस खान को जमीन की तह में उतार दिया होगा। फिर सिरमा कहती है कि हमने तुम्हारे बाबा का इंतकाम ले लिया है। फिर अकीज कहती है कि मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा था। फिर सिरमा कहती है कि तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? अकीज बताती है, उन्होंने कहा था कि तीर चलाओ अकीज, और जहां वो तीर गिरेगा वो तुम्हारा मुकद्दर होगा। फिर सिरमा पूछती है, वो तीर कहाँ लगा था?
फिर अकीज बताती है कि वो तीर उकाब पर जाकर लगा था, जिससे सिरमा कहती है कि तुम्हारे बाबा का इशारा अल्पागो खान से बदला लेना था, जो अब पूरा हो चुका है। फिर अकीज मुस्कुराती है। उसके बाद अकीज अपने जख्म की ओर देखकर कहती है कि इससे फिर खून बहने लगा है, इसे बांध दो सिरमा, ताकि मैं मरने से पहले अल्पागो की लाश देख सकूं। फिर सिरमा कहती है कि तुम जब तक नहीं मर सकती जब तक हमारी शादी ना देख लो। फिर सिरमा यमन से कहती है क्या ये सोना हमारी शादी के लिए काफी है? फिर यमन कहता है हाँ काफी है, तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी जरूर होगी। फिर कहता है कि अब अकीज को भी छोड़ दो क्योंकि इसका एक हाथ जख्मी है। अकीज यमन से कहती है कि तुम्हें हराने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। फिर यमन घोड़ा गाड़ी रोक देता है। फिर यमन और अकीज मुकाबले के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, जिन्हें देखकर सिरमा कहती है चलो चुपचाप गाड़ी में आ जाओ, पहले ही देर हो रही है और ये सामान हमें कबीले में तकसीम भी करना है। फिर दाग कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की बैठी होती है जिसने चोरी की है और चोलपान खातून उससे पूछती है कि आखिर तुमने चोरी क्यों की? वो लड़की कहती है मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने चोरी की। फिर चोलपान कहती है यहाँ भूखे तो सब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी करो। फिर वो लड़की कहती है आखिर गोक खान हमें खाना क्यों नहीं देता? फिर चोलपान उससे कहती है कि हमें गोक के साथ तिजारत की इजाज़त नहीं है और तुम्हारी भूख की वजह गोक खान है, लेकिन तुमने चोरी की है और उसकी सजा यह है कि तुम्हें मरना होगा। फिर चोलपान सिपाहियों से कहती है कि इस चोर को बांध दो और यहाँ ये भूख से धीरे धीरे तड़प कर मरेगी। उसके बाद अकीज सिरमा और यमन कबीले पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर अकीज लूटा हुआ सामान चोलपान के कदमों में रख देती है और सिरमा वो सामान कबीले में तकसीम करने लग जाती है। फिर सिरमा चोलपान से कहती है कि इस बार हमने अल्पागो से टैक्स ही नहीं बल्कि बातूका की होने वाली बीवी के जेवरात भी लूटे हैं। ये सुनकर चोलपान हैरान रह जाती है। फिर अकीज चोलपान के करीब आकर कहती है कि इतना ही नहीं, मैंने अल्पागो खान के दिल में तीर भी मारे हैं। ये सुनकर चोलपान पूरी तरह हैरान रह जाती है और अकीज से कहती है अंदर चलो। फिर अकीज ओताक में आ जाती है, जहां चोलपान जो कि बहुत गुस्से में होती है वो तोतकिन को हुक्म देती है कि दरवाजा बंद करो। फिर वो अकीज से कहती है ये तुमने क्या किया? फिर अकीज कहती है कि उसने हमारे बाबा को मार दिया, जिससे तुम और मैं यतीम हो गए, और उसने बातूका की माँ को भी मार दिया था, और उसने हमसे हमारा वतन छीना और हम अब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए थे। फिर चोलपान उससे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई हूँ? फिर अकीज चोलपान से कहती है अगर तुम हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई नहीं थी तो अब तक वो वादा पूरा क्यों नहीं हो सका था? फिर अकीज कहती है कि मेरे खान ने ये वादा किया था कि गोक खान पहाड़ी खुदा के आगे झुक जाएगा, पर मेरे खान ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किया है। मैंने अल्पागो खान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चोलपान ये सुनकर गुस्से में आकर कहती है कि अपने घुटनों पर बैठो, लेकिन अकीज झुकती नहीं है। चोलपान फिर कहती है कि अकीज अपने खान के आगे घुटनों पर बैठो। फिर अकीज घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके बाद चोलपान अकीज के हाथ पर पैर रखकर कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने अल्पागो और गोक टेंगरी को अपने आगे झुका लिया है? फिर चोलपान कहती है कि किसी को भी झुकाने से पहले तुम्हें ये सब खुद करना होगा। फिर चोलपान कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे बाबा एवरेन अल्प तुम्हें मेरे हवाले ना किया होता तो आज मैं तुम्हें मार देती। फिर चोलपान वहां से बाहर आ जाती है। फिर अकीज भी वहां से बाहर आ जाती है और सिरमा यमन के पास आकर उनसे कहती है कि ये जो सामान है ये जल्दी से तकसीम करो। फिर गोक महल का मंजर दिखाया जाता है, जहां काया तख्त वाले कमरे में होता है और तख्त को देखता है और उसे छूता है। फिर तैमूर तेगो बेग से पूछता है कि काया कहाँ है? फिर तेगो बेग तैमूर से कहता है कि काया तख्त वाले कमरे में है। ये सुनकर तैमूर हैरान रह जाता है और सोचता है कि उस दिन काया ने कहा था कि अगर बाबा को कुछ हो जाए तो क्या अगला गोक खान मैं बनूंगा? फिर अल्पागो खान कहता है कि इसका फैसला चिरगा करेगा। उसके बाद तैमूर तख्त वाले कमरे में आ जाता है, जहां काया तख्त पर बैठने ही वाला होता है कि तभी तैमूर उससे कहता है कि अभी बाबा मरे नहीं है। ये सुनकर काया तख्त से उठकर तैमूर के पास आ जाता है और कहता है कि हाँ बाबा मरे नहीं है और कभी मरेंगे भी नहीं। फिर तैमूर उससे पूछता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर काया कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि बाबा फिर से यहाँ आ जाएं। फिर काया तैमूर से कहता है
तुम यहाँ क्या करने आए थे? तैमूर कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। फिर तैमूर कहता है कि सल्तूक बे ने कहा है कि हमारे बाबा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम यहीं रुको। पर मुझे ये बात तकलीफ दे रही है कि मैं बाबा के कातिल को नहीं पकड़ पाऊंगा, जबकि उसे पकड़ने का जिम्मा बाबा ने मुझे दिया था। फिर काया कहता है अगर सल्तूक बे उसे नहीं पकड़ पाया तब मैं उसे पकड़ने जाऊंगा। फिर चोलपान खातून तोतकेन के साथ अपने बाबा की कब्र पर आती है और कहती है कि अल्पागो खान मर चुका है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा बदला ना ले सकी। फिर चोलपान अपनी बहन तिलसिम की कब्र पर आती है और अफसुर्दगी से कुछ बातें कहती है कि तभी वहाँ सल्तूक बे आ जाता है और कहता है कि वो अभी मरा नहीं है। फिर चोलपान पीछे मुड़कर देखती है। फिर सल्तूक बे चोलपान से कहता है कि अल्पागो मरे या ना मरे, हम तब भी हुकूमत को चला सकते हैं और अब ये सही वक्त है कि तोतकान को महल में भेजने का। फिर तोतकान कहती है आखिर मैं कैसे अब महल में जा सकती हूँ? फिर चोलपान कहती है हाँ यही सही वक्त है तुम्हारे महल में जाने का। फिर दाग कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ एक खेमे में अकीज, सिरमा और कोनता होते हैं। फिर कोनता अकीज से कहता है क्या तुम सारी रात ऐसे ही जागती रही हो? फिर अकीज कहती है कि नहीं। फिर कोनता कहता है कि कोई भी शख्स आसमान को तीर मारने के बाद नहीं सो सकता। फिर अकीज कोनता से कहती है कि उस दिन जब उसने हमारे खेमे जलाए थे, क्या आपने ये नहीं कहा था कि 2 सर वाला भेड़िया आएगा और गोक टेंगरी उसके साथ होगा? फिर कोनता कहता है हाँ मैंने कहा था, और ये भी कहा था जो तुर्कों को मुत्तहिद कर देगा, लेकिन तुमने खान को मारा है। अब वे पूरे बोजाकिर को जला देंगे। अब तुम ही बताओ कि आखिर कैसे तुर्क मुत्तहिद हो सकेंगे? फिर अकीज कहती है कि अगर सब ठीक रहा तो बातू का नया खान बन जाएगा और फिर बोजाकिर नहीं जलेगा। फिर सिरमा उठ जाती है और अकीज से कहती है कि तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि वो लोग बोजाकिर को नहीं जलाएंगे? फिर अकीज कहती है कि बातू का आसमानी और पहाड़ी वारिस है और वो ही इस खित्ते को सही से संभालेगा। फिर सिरमा कहती है कि वो तो कम अक्ल है, ठीक से चल भी नहीं पाता, भला वो कैसे बोजाकिर को संभालेगा? इसके बाद निगरानी वाला सिपाही सबको चौकन्ना कर देता है और कहता है कि गोक आ रहे हैं। यह सुनकर सिरमा अकीज से कहती है कि ही उन लोगों को ये तो पता नहीं लग गया कि अल्पागो को हमने मारा है। उसके बाद वे दोनों तलवार उठाती है और खेमे से बाहर आ जाती है। इतने में सल्तूक बे सिपाहियों को लेकर दाग कबीले में आ जाता है। जहां आते ही वो दाग के एक सिपाही को मार देता है। फिर दाग और कोक सिपाही के बीच जंग शुरू हो जाती है और अकीज जब सल्तूक बे की ओर देख रही होती है तब उसे लगता है कि मानो सामने से अल्पागो तलवार निकालकर उसकी ओर आ रहा है। फिर अकीज खुद को संभालते हुए सल्तूक बे पर हमला करती है। दूसरी ओर सिरमा और यमन भी कोक सिपाहियों का बहादुरी से मुकाबला करते हैं और कोनता बच्चों को खेमे में जाने के लिए कहता है। फिर सल्तूक बे अकीज पर वार करता है। फिर अकीज उसके वार से बचकर उसे नीचे गिरा देती है और फिर सल्तूक पर वार करती है, जिससे सल्तूक उसके वारों से बचता है। क्योंकि अकीज एक हाथ से जख्मी होती है, लेकिन फिर भी वो सल्तूक बे के साथ बहादुरी से लड़ती है। फिर अचानक नीचे गिरा एक गोक सिपाही यमन को जख्मी कर उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर सिरमा चिल्लाती है, जिससे अकीज का ध्यान भी यमन की तरफ हो जाता है, जिससे सल्तूक पे अकीज के पीठ पर वार करके उसे भी बेहोश कर देता है और फिर एक सिपाही सिरमा के पीठ पर वार कर उसे भी बेहोश कर देता है। फिर चारों ओर दाग सिपाही या तो मरे हुए होते हैं या फिर बेहोश होते हैं, जिसे देखकर सल्तूक बे ओताक की ओर बढ़ता है। फिर रास्ते में 2 और दाग सिपाही आते हैं, जिनको भी सल्तूक बे मार देता है। फिर सल्तूक बे ओताक में दाखिल होता है और चोलपान के आगे सर झुकाकर कहता है कि बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी कि ये सब ना हो, पर ये सब दाग सिपाहियों की गलती है, उन्होंने ही हम पर हमला किया। फिर चोलपान उससे कहती है कि तुम ऐसा करो, उनके मोर्चे भी तबाह कर दो ताकि किसी को भी शुबा ना रहे। फिर सल्तूक बे अपने सिपाही को इशारा करता है, जिससे वो बाहर चला जाता है। फिर चोलपान तोतकेन से कहती है क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? ये सुनकर तोतकेन कहती है कि मैं अपनों के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार हूँ। फिर चोलपान सल्तूक बे से कहती है कि अल्पागो के बेटों में से किसको निशाना बनाना है। चोलपान फिर कहती है कि उन दोनों में से कौन तख्त के ज्यादा करीब है। फिर सल्तूक बे बताता है कि तख्त काया के वारिस को मिलेगा और तैमूर सिर्फ उसकी मदद करेगा।
क्योंकि अल्पागो खान ने ये हुक्म सादिर किया है कि मेरे बाद तख्त काया का होगा। फिर चोलपान तोतकेन से कहती है कि तुम महल जाओ और वारिस पैदा करो। चोलपान फिर कहती है कि क्या हुआ, हम गोक को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते, पर एक औरत उन्हें झुकने पर मजबूर तो कर सकती है। चोलपान फिर कहती है कि अगर तुम कामयाब हुई तो हम उन पर हुकूमत करेंगे। फिर सल्तूक बे कहता है कि अगर मैं अल्पागो पर हमले करने वाली को अपने साथ ले जाऊं तो उन्हें मुझ पर शक नहीं होगा। फिर चोलपान खेमे से बाहर आती है और चारों ओर अपने जख्मी सिपाहियों को देखती है तो वो दुखी होती है। फिर चोलपान आगे चलती है जहां सिरमा और यमन भी बेहोश हैं और अकीस भी वहीं बेहोश पड़ी है, जिसे देखकर चोलपान रोने लगती है और सल्तूक बे की बात याद करती है जिसमें वो कहता है कि अल्पागो खान पर हमले करने वाले को उसे ले जाना होगा। ये किस्त यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नए एपिसोड में।